हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। और ये आपका बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? जुलाई का न्यूज़ है आपका। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। क्यूएस शीर्ष 100 वैश्विक संस्थान में शामिल और ब्रिटेन के रसेल ग्रुप के संस्थापक सदस्य साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नियमों के तहत भारत में एक परिसर का संचालन करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। किसके नियमों के तहत? तो यूजीसी नियमों के तहत भारत में एक परिसर का संचालन करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। इसके अलावा अच्छा कौन से देश का है? ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है ये आपका यूके का है। और इसके अलावा सितंबर 2026 में बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। और बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी का परिसर इंडिया में खुलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, शॉर्ट में इसे बोलते हैं आरसीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह आसियान देशों और हिंद प्रशांत देशों के बीच एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है। तो हाँ, पहला सही है आपका। सेकंड क्या है? यह भारत आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सदस्य है। तो ये गलत है। इंडिया 2019 में विड्रॉ कर लिया था। तीसरा क्या है? आरसीईपी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो ये भी गलत है। आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का कोई ट्रेडिशनल हेडक्वार्टर नहीं है। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए 4 प्रमुख हस्तियों को नामित किया है। उनमें से कौन एक नहीं है? तो उज्ज्वल देवराव निगम ये भी है, सी सदानंद मास्टर ये भी है, हर्षवर्धन श्रृंखला ये भी है, और एक है मीनाक्षी जैन भी है। उज्ज्वल निकम है, सी सदानंद मास्टर ये भी है, हर्षवर्धन श्रृंखला है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन है। तो ये 4 है। तो यहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण कहीं नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वीवीएस लक्ष्मण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला या सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले 12 लोगों को नामित करते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 83 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र स्थलरूद्ध यानी लैंडलॉक्ड विकासशील देशों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आवाजा तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसमें यूएई ने भी पार्टिसिपेट किया। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र स्थलरूद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आवाजा तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ इसकी थीम क्या थी? ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रो पार्टनरशिप। ये इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रो पार्टनरशिप। और यहाँ पे अडॉप्ट किया गया आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कब से कब तक के लिए? 2024 से 2034 तक के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनईपी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संगठन ने
भारतीय किसानों के लिए कृषि निगरानी और घटना जांच एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डायरेक्शन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं AMED। तो आपसे पूछ सकता है AMED स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डायरेक्शन API लॉन्च किया है। तो किसने किया है? गूगल ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने भारतीय किसानों के लिए एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डायरेक्शन API लॉन्च किया है? गूगल ने। AMED स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डायरेक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो किस देश के थे? नाइजीरिया के थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीपक बागला। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड कॉर्पोरेट अफेयर, जिनका नाम है हर्ष मल्होत्रा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ से क्या याद रखना है? कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में यशोभूमि। कब से कब तक हुआ? 8 से 10 जुलाई। किसने कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 11th एडिशन था। 11th एडिशन था। होस्ट किसने किया? तो होस्ट किया किसने? 1 मिनट। होस्ट किसने किया? IESA। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो कौन है? किस देश के है? लिउ जियाकुन चीन के है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो किस देश के है? लिउ जियाकुन चीन के है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।